नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट 2024 के अंदर एग्जाम मोड जो है इस बार चेंज कर दिया गया है एनटीए के द्वारा। जो ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ करता था अब वो आपका ऑफलाइन मोड पर होने वाला है। तो इस मोड के चेंज होने से आपकी कट ऑफ पे क्या असर पड़ने वाला है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो हम बात करते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम मोड चेंज हो गया है और जो एग्जाम है वो आपका अब ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन होने वाला है। तो पहली बात तो देखिए, अगर आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड पर होने वाला है तो ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। मतलब इसकी प्रैक्टिस हम बचपन से करते आए हैं, हम जानते हैं, हमने ऐसे एग्जाम्स काफी दिए हैं, तो इसकी प्रैक्टिस हमारे अंदर है और हम इस चीज के लिए तैयार हैं। इसके लिए अलग से कोई हमें बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फर्क क्या पड़ेगा एग्जाम के ऊपर, तो देखिए जो आपका एग्जाम कई सारी शिफ्ट्स में हुआ करता था वो अब आपके एक सिंगल शिफ्ट में होगा। और इससे क्या इंपॉर्टेंट जो चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्या जो इंपॉर्टेंट चेंज है उसके ऊपर हम बात करते हैं। वो इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि पहले कई सारे पेपर यूजीसी नेट को बनाने पड़ते थे, कई सारी शिफ्ट्स में पेपर होते थे, तो कई सारे पेपर उन्हें बनाने पड़ते थे। तो जो सिलेबस आपका बनाया गया या बताया गया है एनटीए के द्वारा, कई बार उसमें कई सारे शिफ्ट के अंदर पेपर बनाने के अंदर कुछ नया करने के प्रयास में एग्जामिनर उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता था जो आपके टॉपिक मेंशन नहीं है, बट वो आपके क्वेश्चंस पूछ लिया जाता था। ऐसे ही सेम आपके डीआई के अंदर भी क्या होता था कि डीआई आपकी जो डीआई कुछ पेपर्स में आसान आती थी, कुछ पेपर में कुछ नया करने के प्रयास में वो डीआई को जबरदस्ती इतना कठिन बना देता था कि वो उस पेपर के अंदर वो या उस शिफ्ट के लिए वो क्या हो जाती थी, काफी हार्ड हो जाती थी। बट अब क्या है कि आपका एक सिंगल पेपर होने वाला है, तो एग्जामिनर के पास में इतने सारी चॉइस नहीं है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उन्हीं क्वेश्चंस को उसे पहले डिजाइन करना है। तो यानी बहुत सारे नए प्रयोग एग्जामिनर के द्वारा आपको अब देखने को नहीं मिलेंगे। ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मेरा अनुभव कहता है कि जब भी पेपर ऑफलाइन की बजाय आपका ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन मोड में होता है तो एग्जामिनर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि पेपर को इस तरह से बनाइएगा, क्वेश्चंस को इस तरह से बनाइएगा जिसमें पेपर का कंजप्शन कम हो। मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस मत बना दीजिएगा कि जिससे जैसे डीआई का एक प्रश्न बनाना है और डीआई के एक प्रश्न को इतना बड़ा बना दिया कि वो आपका 1 से 1.5 पेज के अंदर जा रहा है। तो ऐसा प्रश्न डिजाइन ना करें जिससे पेपर का वेस्टेज ज्यादा हो। तो यानी कि आपके जो क्वेश्चंस का साइज है वो आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके छोटे आपको देखने को मिलेंगे, मीडियम साइज के आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर में तो क्या कितना भी बड़ा क्वेश्चन बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑफलाइन के अंदर ये पेपर वाला जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट आने वाला है। अब बात करते हैं कि सर हमारी कट ऑफ पे क्या असर आने वाला है। तो देखिए कट ऑफ पे ऐसा कोई खासा असर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है और क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो आपके जेआरएफ के लिए लगभग जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उसके 6% जो है वो आपके जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब 100 बच्चे देंगे तो 6 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, सॉरी 1000 बच्चे देंगे तो वो 60 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो इससे मतलब आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करने वाले हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसा सीट्स फिक्स नहीं है कि 6 ही बच्चे जो हैं क्वालिफाई करेंगे। कंपटीशन तब बढ़ता है, कट ऑफ तब बढ़ती है जब 100 बच्चे दे रहे हैं एग्जाम तो भी 6 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं और 1000 दे रहे हैं तो भी 6 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। तब आपके कट ऑफ में क्या होता है, आपका एक इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। पर ऐसा यहां पर नहीं है, तो कट ऑफ में ऐसा खास कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। आपकी अप्रोच में क्या फर्क रहेगा, तो ऑफलाइन मोड में होने की वजह से आपको वही, अब आपकी जो पुरानी अप्रोच जो आप स्कूल टाइम में एग्जाम्स देते थे उसी तरह की अप्रोच आपकी रहने वाली है, जहां पर आपको पेपर और आपको बार बार स्क्रीन से ऊपर नीचे इस तरह से आपको देखने की जरूरत नहीं है। पेपर आप देखेंगे और अपना क्वेश्चन का आंसर वहीं करेंगे। तो एक जो एक हल्का सा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फर्क आता है, डिस्ट्रैक्शन आता है स्क्रीन से देखकर नीचे अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करने पर, वो नहीं आएगा। उससे थोड़ा सा आपको एक एडवांटेज आपको देखने को मिलने वाला है। तो कट ऑफ पे इतना खासा असर नहीं पड़ेगा। और मेरा तो ये मानना है कि विद्यार्थियों को खुश होने की जरूरत है। ये एक तरह का एडवांटेज है कि आपका ऑनलाइन की बजाय ये ऑफलाइन मोड में हो रहा है, क्योंकि उसमें हम ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि इस एग्जाम मोड को चेंज करने से हमें ज्यादा
सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, कुछ पेपर हमें ऑफलाइन मोड में बस सॉल्व करके देख लेना है ताकि हम उसमें वापस एक बार जो है कंफर्टेबल अपने आप को महसूस कर सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक बार इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।